आज की मुख्य यजमान श्री दिनेश जी मिश्र शपथनिक, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपकी महाराज जी का जय श्री समर्पित करें महाराज जी के श्री चरणों में। शपथनिक आवे और श्री ठाकुर के चरणों में पुष्प अर्पित करें और महाराज जी से प्राप्त करें। श्री दिनेश मिश्रा जी। राम हंसदास जी महाराज बिलरुआ मठ। श्री अजीत सिंह जी कथावाचक, मिथिलेश्वर सिंह जी चित्रकूट। श्री तहसीलदार सिंह जी, डॉक्टर राजेश यादव जी मिथिलेश्वर जी चित्रकूट से आप यहाँ पहुंचे हैं। आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मंच पे आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तहसीलदार सिंह जी, डॉक्टर राजेश यादव जी, डॉक्टर मुन्ना जी, श्री हरिकेश कुशवाहा जी, संत महादेव शाह जी, आइए ठाकुर जी की और फिर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करिए। संत महेंद्र दास जी, संत भृगुरासन जी, श्री मुन्नू सिंह जी, श्री जुगुल यादव जी, श्री हरिचरण जी शपथनिक, ठीक ठीक। आप बहन जी प्रसिद्ध कथावाचिका हैं मिथिलेश्वर दीक्षित जी। आप चित्रकूट की धरती से चल करके यहाँ देवों की भीम देवरिया की संत नगर में आपका पदार्पण हुआ है। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। श्री राजेश तिवारी जी सोनभद्र से चल करके आए हैं। आप मंच पे आवें और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विद्या प्रकाश तिवारी जी तुलसी बारा, श्री विनोद तिवारी जी तुलसी बारा, रामेश्वर सिंह जी पंकुल, हरिंदर सिंह जी बोला, श्री तहसीलदार सिंह जी, श्री तहसीलदार सिंह जी जिनका मैं नाम लिया हूं, आप मंच पे आए महाराज जी के कर कमलों से उत्तरीय भेंट प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य करें। आज प्रथम दिवस होने के नाते कथा में विलंब हुआ है, इसके लिए आप सभी से क्षमा। कल से समय आपकी होगी। परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी परम और दिव्य संत महानुभाव का दर्शन हो रहा है। साथ ही आज हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित दिलीप कृष्ण भारद्वाजी के श्रीमुख से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की आनंदमयी, कल्याणमयी, रसमयी और संगीतमयी कथा के रसपान करने का अवसर प्राप्त होगा। आइए मैं महाराज जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने श्रीमुख से हम सभी धर्मानुरागी बंधुओं को भगवान की कथा का रसपान करावें। महाराज जी।
राधे। हरिओम। श्री राधे। बलम वीर्यों तेजस्तेषां त्यजा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। जय
परिवार की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री सीताराम यज्ञ भगवान की पार्श्वभाग में विराजित महामंडलेश्वर सरकार की सभी साधु संतन की सब भक्तन की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए, आज प्रथम दिवस है और कहीं से भी जो ध्वनि आ रही है वो परमात्मा के नाम की आ रही है, इसलिए वो आपको और कथा सुनने में ध्यानस्थ करेगी। अभी उद्घाटन सत्र में परम आदरणीय राजन जी महाराज जी को आपने सुना। आगे भी अन्य कथावाचकाओं वाचक एवं वाचिकाओं दोनों उधर मैथिली जी चित्रकूट जी से आई हैं, श्री राम कथा के अद्भुत वक्ता हैं, यहाँ विराजमान हैं, उनको भी श्रवण कर रहे हैं आप 2 दिन से। ऐसे और अनेक कथावाचक जिनका नाम मुझे कतिपय कारणों से स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन आप सुनेंगे। और मैं आपको बताऊं यहाँ के बारे में क्या बताना, इतना समझिए कि किसी भी अनुष्ठान के लिए 4 मूल तत्व हैं। वैसे तो 5 प्रमुख कारण होने चाहिए, लेकिन 4 हमारे लिए परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। तो हमारे लिए करनी जो है, मैं पहले उसकी चर्चा करूंगा। तो पहला जो हम लोग जो अनुष्ठान चुनाव करते हैं साधु संत, अभी हमारे ठीक बगल में श्रीमान राघवेंद्र सरकार गोविंदास जी महाराज इधर विराजमान है मंच पर। यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो क्या कहा गाई राम ही सुमिरी राम ही संत राम। हम इसकी व्याख्या जितने दिन 4, 5 दिन 9 दिन जब भी रहेंगे, हम 2 चौपाइयों का आधारभूत मानकर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन ऐसे मनीषी इतनी बात समझने की है, इस कलिकाल में इतना बड़ा आयोजन जिस प्रकार से हो रहा है, मैंने तो आज 16 वर्ष में कथा गाते हो गया। इन 16 वर्षों में मैंने ऐसा जिस प्रकार से 9 तल्लीय वो बांस के उस फट्टियों से बना हुआ वो यज्ञशाला, उन यज्ञशाला के अंदर बनी हमें लगता है कि 6 बाई 6 की ऐसे सुंदर परकुटियां बनी हुई हैं। उन परकुटियों में बने हुए लगभग 4-4 8-8 पेयर, किसी में 4 पेयर, किसी में 6 पेयर, ऐसे जोड़े बड़े भावना से परमात्मा को पुकार रहे हैं। जैसे पसीने आ रहे हैं, उसी में धूप लग रही है, चूंकि सूर्य बड़े तीव्रता से उष्णता की ओर बढ़ रहा है। आज रविवार भी है और आज पंचमी भी है और सूर्य बड़ी तेजी से हमारे उष्णता के साथ अब प्रखर होगा। अब आपको धीरे धीरे प्रतिक्षण गर्मी की ओर ले जाएगा, उष्णता की ओर ले जाएगा। तो एक पहला स्थान जो महाराज जी ने चुनाव किया होगा, आज के 6 महीने पहले से काम चल रहा है, लेकिन उद्घाटन कब हुआ? जिस दिन सरस्वती पूजन का कार्य हम करते हैं उसी में उद्घाटन का। माने ये जो काम है वो उसके साथ 25 नवंबर को, जिस दिन हमारा, अच्छा अगर 25 नवंबर में हमारे यहाँ हिमृत अगहन माह सुहावा और मंगल मूल लगन गृह आवा। 25 नवंबर को ही हमारे श्री सीताराम जी का विवाह हुआ था, उसे विवाह पंचमी भी कहते हैं, अगहन माघ शुक्ल पक्षमी। तो उस दिन से ये कार्य प्रारंभ है।
लगभग 6 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हम लोग मार्च में बैठे हैं 8 वर्ष, 5 महीने या 4 महीने पूर्ण हो गया, 5वां लग रहा। तो आज 8 मार्च भी है। एक बात समझने की है, पहला चुनाव क्या चाहिए, कल थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद कथा विषय लेकर के आएंगे। काल कौन सा चाहिए, किस काल में कौन सा अनुष्ठान प्रारंभ हुआ तो उसका महात्म्य बढ़ जाता है। तो काल कैसा रहा, अब इससे अधिक पुण्यदायी काल नहीं हो सकता। यद्यपि समाज में एक भ्रांति है, हम लोग अपने बेटी अपने बेटे का विवाह भगवान के विवाहोत्सव के दिन नहीं करते। क्यों नहीं करते, कहा वो जंगल में चले जाएंगे। अगर जंगल में न जाते तो जहां से वो बेटी आई हैं कथावाचिका, वो चित्रकूट में 11 वर्षों तक कैसे रहते। इसलिए अगर हम चाहते तो हैं कि राम चाहिए, लेकिन रामत तो हमारी ओर न आए। राम पड़ोसी हो, राम बेटा हो, राम भाई हो, राम बगल वाला हो, राम अगल वाला, सब जगह राम चाहिए, लेकिन स्वयं राम जैसा बनना नहीं चाहे। इसलिए ये था, ध्यान रखना, राम बेटा के रूप में चाहिए, भाई के रूप में चाहिए, मित्र के रूप में चाहिए, पड़ोसी के रूप में चाहिए, लेकिन हमारे अंदर रामत्व बढ़े, इस पर ध्यान रखना। दूसरा बिंदु क्या है, स्थान। तो ये स्थान लिया, जो भी ये स्थान है, ये देवरिया जनपद का स्थान है। आपको जानकारी है इसका नाम देवरिया क्यों पड़ा जी? इस स्थान का नाम हमारे श्रीमान हरिचरण जी ने बताया कि संत नगर चकिया इस गांव का नाम है, और उसमें बाद में कोठी भी जोड़ दिया। इसीलिए शायद पूज्य महाराज जी ने मंडल के अंदर मंडप बनवाया, 9 कोशी बनवाया, 9 तल्ले बनवाया, और उसमें कोठी भी लगा दी छोटी छोटी। और असली कोठी तो यही है, बाकी तो कोठियां आप देख ही रहे हैं क्या हाल है कोठियों का। मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि समय आज बहुत कम है, केवल 1 से 1.5 घंटे चर्चा करूंगा। अब जरा विचार करिएगा, ये स्थान जितनी, ध्यान से सुनिए हमारी बात, जितनी दूरी पर गंगा है उतनी दूरी पर हिमालय है। ये वो स्थान है। कहते हैं कि नहीं बोलते से काम है ना, कहा कि महाराज ये हिमालय को कहा कि यहाँ पर सदा जहां कौन है, शिव उमा निवासी, ये वहां हिमालय है। और गंगा जितनी दूरी पर है उतनी दूरी आप हृदय है। ये इसीलिए इस हृदय को, जैसे आपको जानकारी होगी, जो आज लखनऊ है, पहले क्या था, ये लखनपुर था। लक्ष्मण जी की वो छोटी सी कुटिया थी, वहां घोड़े से 2.5 घंटे में अवध से लखनपुर पहुंच जाते थे। और ये बाद में लखनऊ हो गया जब सिराजुद्दौला आदि के आक्रमणकारियों के आने के बाद। वहीं से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषवर तीर्थ विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वहां जो भी हम करते हैं वो 4 गुना होके मिलता है। कथा में उसकी विस्तृत चर्चा होगी। अभी चर्चा क्यों कर रहा हूं कि ऐसे कई स्थान होते हैं जहां आप 1 माला करने बैठेंगे, 4 माला कब गुजर जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप हमारे यहाँ वृंदावन में आइए, वहां मीरा की कोठी है, जहां 15 वर्षों तक मीरा ने माला सटकाया है। कभी वहां 1 माला करने आप बैठिए, कब 10 माला गुजर जाएगी आपको पता नहीं लगेगा। ये वहां के मिट्टी का वाइब्रेशन है। आपने जब कथा आपने सुना होगा तो यह भी सुना होगा कि शांतवन ऋषि के और ज्ञानवती के एक ही बेटे थे, अंधे थे। शांतवन भी अंधे थे और ज्ञानवती भी अंधी थी। इनके बेटे का क्या नाम था? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जब मिट्टी लेके चले तो एक ऐसे मिट्टी में पहुंचे जहां पर वो फिर माता पिता की सेवा करने की इच्छा उन्होंने नहीं करी। तो संत से पूछा तो संत ने कहा जिस मिट्टी में बैठे हो इस मिट्टी का दोष है। अगले पल रखा तो फिर से भाव जग गया। यानी स्थान का बड़ा महत्व होता है। विश्वामित्र जी आपके यहाँ से
लगभग 300 किलोमीटर, लगभग हम कह रहे हैं 280 किलोमीटर दूर ये स्थान है, जिसका नाम है, जहां से पूज्य महाराज जी सीतामढ़ी आए हैं। जब आप काशी जाएंगे, काशी से पंडित दीनदयाल नगर जाएंगे, फिर आगे जब कलकत्ता की ओर बढ़ेंगे, पटना की ओर बढ़ेंगे, क्षमा करिएगा, तो एक बक्सर नाम का स्थान है। वो वहां कौन रहता है? वहां विश्वामित्र नाम के एक ऋषि हैं। आपके उत्तर प्रदेश जो आज का गाजीपुर हो गया है, पहले गाधीपुर था, वहां गाधी ऋषि थे, तब वो व्याख्या करूंगा। तो गाधी ऋषि यानी भगवान विश्वामित्र जी के पिताजी, लेकिन उन्होंने वहां पर उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से देवताओं की पुष्टि और ओजोन आर्क पुष्टि, भारतीय संस्कृति और वैदिक अपना आदि सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए यज्ञ कर रहे थे, इसलिए वो स्थान चुना। स्थान और का बड़ा महत्व है, इसलिए पूज्य महाराज जी ने आप, इसलिए आपकी देवरिया, इसका क्या नाम है? कुछ लोग कहते हैं महाराज यहाँ देवताओं का वास हुआ था, देवता प्रकट हुआ था। नहीं, यहाँ पूज्य देवरहवा बाबा का आश्रम है। देवरहवा बाबा वो बाबा थे, जब आपने उस कई संस्मरण सुना होगा कि ऐसे बैठे थे और हाथी जा रही थी, वो कई बार कथा सुना होगा, और दीवाल को ही कह दिया चलो, और दीवाल चलने लगी, कल की बात है। इसलिए देवरिया जो है ये देवरहवा बाबा से जुड़ी हुई है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के, आप देखिए, आप दुनिया के कोने कोने में जाइएगा, यहाँ की जो काली मिट्टी है आपको किसी जनपद में नहीं मिलेगी। यहाँ की जो मीठी भाषा है, यहाँ हमें आदरणीय हरिचरण जी के यहाँ मैं रुका हूँ, जो भोजन बनाने वाली बहन है वो ऐसी बोलती है, लगता है कि बस उनको सुनते रहिए। कहा रहुआ कहाँ जात बानी, वो बानी ऐसे ऐसे बोलती। मैं तो सीख रहा हूँ, और काफी कुछ मैं उस बार मैं 2 बार यहाँ कथा गा के जा चुका हूँ। एक आदरणीय हरिचरण जी के गांव में लक्ष्मण चक में, और एक महाराज जी के कोठी पर, वहाँ कोई आश्रम है, मैं उसका, वो बिहार में है, कहीं है, तिवारी टोला। तो 2 कथा मैं यहाँ पहले भी गा चुका हूँ, और इसलिए ये तीसरी कथा होगी। एक हमारे चूंकि परम मित्र हैं आदरणीय राजन जी, तो उनके कथा में भी मैं एक बार आया हुआ था, एक घंटे के लिए। तो अभी ये तो ऐसी मिट्टी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा कहीं भी मिट्टी नहीं मिल सकती, इसीलिए यहाँ की मिठास है। और आइए, ऐसे पवित्र काल में अब दूसरा हो गया स्थान, तीसरा क्या होगा? तीसरा होती है भावना। ये भावना क्या है? अगर आपकी भावना न देखे होते महाराज जी, तो यहाँ पर झंडा न गाड़ते। धन वाले लोग कितने हमें नहीं जानता, लेकिन भावना वाले लोग यहाँ रहते हैं। अब ये भावना क्या है? भावना पर एक दिन की कथा हो सकती है, लेकिन आपको केवल सार संक्षेप में बताता हूं। भावना वह है जिसकी भूख मनुष्य को नहीं है, भगवान को है। श्री सीताराम यज्ञ भगवान के श्रोता को है, हनुमान जी को है, महाराज जी को है, संतों को है, मनीषियों को है, बड़े बुजुर्गों को भी है। जो बूढ़ा चारपाई पर लेटा है वो अपेक्षा करता है। आप जरा विचार करना, हमारे घर में ही लेटा हुआ हमारा बाबा, जिसके बिना इशारे पर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था, वो केवल 6 महीने से बेड पर है। उसके सगे बेटे और बहू कहते हैं, हे भगवान, हमारे गांव के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के बूढ़ा बूढ़ी अमृत की घरिया पीकर आए हैं क्या? जब यह बुजुर्ग सुनता है तो उसके कानों में कैसा। इसलिए भावना और जाति मान पद बड़ाई, बाबा कहते हैं, स्वयं ठाकुर ने कहा, किससे कहा? सेवरी मैया से, मैं इसे नहीं मानता। फिर क्या मानते हो? कहा मैं जाति नहीं मानता, पुरुष स्त्री नहीं मानता, जैसे प्रेम नर नारी कहा, स्त्री पुरुष कोई भी। फिर मानते क्या हो? कहा मानव एक भगति कर नाता, मैं केवल एक भावना का ही भूखा हूं। और चौथा क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? यहाँ कथा में बैठे हैं कुछ मैया, 2-3 माताएं बिछाई पर बैठी हैं और सब लोग कुर्सी पर बैठे हैं। एक बाबा वहां, हम मीठी पिएंगे, हमें प्रभु कृपा है, कुछ हुआ नहीं। अच्छा, तो मीठी चाय ले आई, मैंने पिया तो फीकी लगी, हमने कहा तो फीकी है,
कहा नहीं, उसे आप चम्मच से चलाइए। आजकल ऊपर से चीनी डालने की वो प्रथा हो गई है। तो माँ ने ऊपर से डाला था, जब मैं 2-3 बार उसे चलाया तो एकदम से मीठी लगने लगी। ये पुरुषार्थ है। आप बैठे हैं लेकिन चलाते जाइएगा, तब मीठी लगेगी। कई बार हो सकता है कि आपको कोई बात समझ में न आए, तो आप अपना दोष मत समझिएगा। ये समझिएगा कि ये जो दिलीप कृष्ण भारद्वाज आए हैं, अभी ये पूरे पक्के नहीं है, समझा नहीं पा रहे हैं। इनकी गलती मान करके उसे आप उसको मत। और 5वां क्या है? 5वां फल है, इसलिए फल उसके ऊपर मैंने कहा था, 5वां उनके ऊपर छोड़ दीजिए। और ये हमारे पास कुछ पर्चा में लिख करके आया है, मैं उसे पढ़ दे रहा हूं। क्योंकि पढ़ने से इनका नाम हो, इनका बड़ा प्रतिष्ठा हो, पोस्टर लगे भाव नहीं है। उसे कहीं सुनहि अनुमोदन करहि। जो कहता है, सुनता है, अनुमोदन समर्थन करता है, परमात्मा कहता है, वो भी पुण्य का भागी है। इसलिए परम श्रद्धेय मंचासीन बाईं तरफ श्रीमान राघवेंद्र सरकार, जो अपने गोविंद देवदास जी महाराज जी हैं, जिनके कृपा कटाक्ष के कारण से संभव हो पा रहा है। श्रीमान दिनेश मिश्र जी हैं, जो प्रधान हैं भूपतपुरा के, और यहाँ के सपत्नीक सपरिवार आज इस कथा सत्र के व्यास यजमान भी हैं। राम हंस दास जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं। बिल कौआ, श्रीमान अजीत सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं। श्रीमती बड़ी तेजस्वी कथावाचिका चित्रकूट धाम से पधारे हैं। ये मिथिलेश्वरी जी हैं, पूज्या मिथिलेश्वरी जी महाराज यहाँ पधारी हैं। व्यासपीठ उनका स्वागत करती है। श्री तहसीलदार सिंह जी यहाँ हैं। श्री राजेंद्र यादव जी यहाँ पर विराजमान हैं। श्री पंकज शाही जी और श्री डॉक्टर मुन्ना जी, श्रीमान हरकेश कुशवाहा जी, संत महादेव शाह, संत महेंद्र दास जी, संत भिगुराज राशन जी, श्री मुन्नू सिंह जी, श्रीमान वशिष्ठ सिंह जी, श्रीमान जुगल यादव जी, और जो इस मंच के संचालन कर रहे थे बड़े ही सुंदर अपने भाषा में, ऐसे श्रीमान वीरेंद्र मिश्र जी। चूंकि ये पुर्जा लिखने का काम हरिचरण जी ने किया है, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे नर्सरी लगाया है और अंत में लिखा है। यही एक बड़प्पन है। जब आदमी ऐसा करता है तो उसे परमात्मा बिन मांगे मोती मिले की भावना से रहता है। तो श्रीमान हरिचरण जी जो सपरिवार, जिनके घर में भी आप जाकर देखें भंडारा चल रहा है, लगभग सैकड़ों लोग भोजन प्रसाद पा रहे हैं। और धर्म के लिए हम तो मानते हैं धर्म के दूसरे पर्याय हैं। जैसे हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि राम विग्रहवान धर्म, राम का विग्रह स्वयं धर्म है। तो मैं नहीं कह सकता कि आप राम हैं, लेकिन धीरे धीरे रामत्व की ओर बढ़ रहे हैं। आज सत्यनारायण की कथा सुनने की किसी के पास टाइम नहीं है, सत्यनारायण की कथा कराने का किसी के पास समय नहीं है। इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा एक झंझट, इतना बड़ा एक आफत कौन सर लेगा। लेकिन ठीक उसके उल्टा हरिचरण नाम है ना। तो परमात्मा के चरण के रज की कृपा भई इनके ऊपर। सपरिवार पूरे 6 महीने से लगकर इसकी योजना बनाना, रचना बनाना और इसमें लगे रहना। आज हमसे ये मिले हैं लगभग सालों बाद। तो मैंने इनसे कहा कि भैया आप एक डायरी रखिए, कम बोलिए, क्योंकि चारों तरफ ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनियां फैल रही हैं। ऐसे में बहुत आप किसी को भी कुछ पुकारेंगे तो बड़ा ऊंचे स्वर में बोलना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बोलिए कम, डायरी में लिख कर बोलिए, बहुत इशारे से बोलिए। ये सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जो भी कार्यकर्ता, अभी 16 तारीख तक का कार्यक्रम है, इसलिए बोलते समय इशारा से बोलिए, डायरी से बोलिए, इसका ध्यान रखिए। आइए, और कुछ नाम आया है। पंडित घनश्याम भोला जी भी यही हैं कहीं, तो इधर विराजमान है, परम तेजस्वी। इनका आप लोगों ने चित्र देखा होगा। इनकी कथा सुबह हो रही है, प्रातःकाल। बड़े तेजस्वी कथावाचक हैं, स्वरूप से ही दिख रहा है कि इसलिए आनंद लीजिए। इधर श्री सीताराम नाम की आनंद करिए, और इधर उसके ठीक पार्श्व भाग में हवन हो रहा है। इदम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम नमः।
और उधर परिक्रमा चल रही है। पूरा ये नैसर्गिक छटाभिमंडित जैसे उपत्यका का वह अंतस्थल है जहां ऐसा मनोहारी प्रतीत होता है कि जैसे यही सूर्योदय है, अस्ताचल की ओर जाने का मन ही नहीं करता। तो ऐसे पावन काल, ऐसे पावन स्थान, ऐसे पावन पवित्र लोगों के बीच ऐसा पावन पवित्र सानिध्य, इसका आनंद करते हुए आइए। हमारे यहाँ कहते हैं कि महाराज ये चारों तरफ से पंडाल लगाना, ये करना, वो करना, इतना लाखों लाखों रुपया खर्चा करना, इससे अच्छा था कि किसी को भोजन करा दिया होता, किसी को वस्त्र दे दिया होता, किसी को हॉस्पिटल खुलवा दिया होता। तो हमारे यहाँ संतों ने भी किया, श्रुतियों ने कहा, शास्त्रों ने कहा। क्या कहा कि काम यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लिखा रहता है श्री राम कथा की अमृत वर्षा। इसलिए यह जो काल है, जो स्थान है, इस काल खंड में किया गया पुण्य 11,000 गुना होता है। कहाँ लिखा है? मैं पढ़ के सुनाता हूं। और बात ध्यान रखना, आप ये देख रहे पूरा परिसर जितने में तप कर रहे हैं, कितने जोड़े बैठे हैं, और जैसे परमात्मा को, जैसे देवताओं ने, ऋषियों ने परमात्मा को मैया धरती वसुंधरा के आग्रह पर जय जय सुरनायक जन सुखदायक कह के पुकारा था, वैसे जैसे जाओ तो लगता है कि सारे लोग पुकार रहे हैं, हे नारायण हरि आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसा स्वर लगता है। तो ऐसे वातावरण में किया हुआ पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। जैसे जो आप घर में पाप करते हैं, वो ऐसे स्थान पर आकर के वह पुण्य पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, अगर पुण्य भी नष्ट नहीं होता तो पाप भी नष्ट नहीं होता। श्रुति कहती है अन्न क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यति अपुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। अन्न क्षेत्र में किया गया पाप पुण्य क्षेत्र में नाश हो सकता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेपो भविष्यति। इसलिए अच्छा एक बात और जान लीजिए, जो विज्ञान के प्रोफेसर बैठे हैं या जो विद्यार्थी, अब विज्ञान ने भी परमाणु के जो मूल बिंदु है उसमें आत्मा का होना मान लिया है? और ये किसने दिखाया? ये जगदीश चंद्र बोस, जो आप उन्हीं के शिष्य ने इसे सिद्ध किया है अभी, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो जो विज्ञान के छात्र हैं उनको मैंने संकेत किया, तो आप ये मत समझ लेना। इसलिए अभी मैं महाराज जी से जब मिला, इधर से बैठे हैं, हमने कहा कि मैं आपको आज्ञा कैसे दूं। एक व्यवहारिक लौकिक जगत में वाणी बोल देता है कि भाई आपको मैं क्या कहूं, आप तो गुरु हैं, आप तो श्रेष्ठ हैं, बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई वो तो ठीक है महाराज जी, लेकिन हमारे यहाँ में अंतर ही क्या है, शरीर अलग अलग मांस के टुकड़े हो सकते हैं, तोतले हो सकते हैं, लेकिन अंदर जो बैठा है, अब आप देखिए बात छोटी है लेकिन बड़ी समझदारी की है। आप यहाँ 1000 घड़े रख दीजिए, लेकिन सूर्य अकेला है, सभी घड़ों में दिखाई देगा। इसलिए घट घट बासी राम। तो इधर से मिथिला में से कौन रहते हैं? ये कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं? ये सीतामढ़ी से आए हैं। और सीता मैया क्या है? भक्ति है। हमारे अवध से कौन है? अवध के हमारे ठाकुर हैं जो परमात्मा है, और उसका दोनों का मध्यस्थता कराने वाली मैथिली चित्रकूट, जहां हमारे ठाकुर जी 11 वर्ष रहे, ध्यान रखना। इसलिए आदि कवि ने कहा वाल्मीकि ने, या सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। जहां भक्ति होगी वहां परमात्मा आ ही जाएंगे। इसलिए घटघट बासी राम, इन्होंने उधर से भक्ति देवी का यहाँ सुंदर प्रादुर्भाव किया, स्थापना करी। तो इसलिए आप ये समझ लेना, हमारा आपका सबकी अपनी एक यात्रा चल रही है। उस यात्रा का प्रथम सोपान केवल कथा है, दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। आप ध्यान देना, केवल परमात्मा की कथा ही इस कलिकाल में एकमेव साधन है। अब मैं पूरी सतयुग से लेकर इस कलियुगे कलि प्रथम चरण तक की व्याख्या कर डालूंगा,
लेकिन चूंकि अपने समय के इस 2 घंटे का जो समय है केवल मेरे पास 1 घंटे और बचे हैं, इसलिए कि आज कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ। आप छोटी सी बात समझ लीजिए, सतयुग में जो सबसे दुनिया का श्रेष्ठ विद्वान था वो कौन था? अभी आप होली जला के बैठे हैं, अभी 2 दिन पहले होली थी, ध्यान से सुनना। हमारे भारत का सबसे प्राचीन त्योहार क्या है? होली है। कभी आप ब्रजभूमि पे आओ, सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल में देख लीजिए, डालिए उसमें प्रहलाद कुंड की होली का दर्शन गूगल पर, वो दिखाने लगेगा। आप कभी आएंगे तो वहां प्रहलाद कुंड है, वहां जो होली जलती है वो कितने फीट रहती है? 82 फीट उसकी ऊंचाई है, अब 82 फीट उसकी चौड़ाई है। महाराज जी जिनको होली जलाना होता है उनकी आग ऐसे दीपक में हाथ जलाया जाता है, दीपक जलाने से मना कर देता है, वही व्यक्ति चिन्हित होता है कि वही होली में आग लगाएगा। 1 महीने का व्रत होता है, वो महाराज होते हैं, और जिस दिन होलिका दहन होता है उसी प्रहलाद कुंड में एकदम डुबकी लगाते हैं हुए भीगे कपड़ों से। वह 80 फीट की होलिका एकदम लांघते हुए चले जाते हैं, चलते हुए, दौड़ते हुए नहीं। आप इसे मोबाइल पर देख सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े जो अन्वेषणात्मक पद्धति में लगे लोग हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, उन्होंने इसका दर्शन किया है। ये इसलिए उनसे पूछा गया जो भक्ति के शिरोमणि है। बाबा ने बालकांड में लिखा, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। तो इसलिए जो भक्ति के शिरोमणि हैं उनसे पूछा, यद्यपि वो कथा विस्तार की है लेकिन मैं सार संक्षेप में बता रहा हूं। क्या कहा? उन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम यस्य विष्णुपाद सेवनम। उन्होंने मैंने पहली बिंदु 9 भक्ति बताया, मैं पहली बात करूंगा, सेवरी के प्रसंग में पूरी चर्चा करूंगा। श्रवणम, हे पिताजी, मैंने आपके यूनिवर्सिटी में, आपके विद्यालय में, आपके शिक्षा में केवल भगवान के कथा का श्रवण करना ही मैंने जाना। और जब कलिकाल, उसके बाद सतयुग के बाद, इसीलिए ध्यान रखना, तब से हमारे यहाँ होलिका जल गई। ये होलिका कोई और नहीं है, होलिका प्रहलाद जी की बुआ है। ये जल गई, इनको ब्रह्मा जी द्वारा वरदान था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ 2 भेद है, ध्यान से समझ लेना, चर्चा लंबी है, करूंगा नहीं। क्या है? कहते हैं महाराज ये ब्रह्मा जी ने चादर दिया था होलिका को, उड़ के बैठी थी, लेकिन हवा चली और प्रहलाद जी के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है, वरदान था अग्नि का। जो लोग भी ये कह रहे हैं, लाइव कथा आ रही है, इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत की। वो बैठी और साथ में ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा था कि किसी पाप कर्म में इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग कहते हैं होलिका मैया की जय। नहीं, होलिका मैया की जय नहीं, ये समझ लेना। ये कौन है? हिरण्याक्ष, हिरण्याकश्यप 2 हैं, तो हिरण्याकश्यप की पार्टी के हैं। और उस दिन कहना चाहिए भक्तराज प्रहलाद की जय। इसलिए कहते हैं, वाल्मीकि जी ने कहा जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो चौपाई आप जानते हैं। और कलिकाल में, द्वापर के अंत में, आज के 6000 वर्ष पहले सुखदेव जी ने कहा, द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की 5वीं श्लोक में, क्या कहा? 5वें अध्याय के पहली श्लोक में, श्रवणम कीर्तनम यस्य श्रोतव्यम कीर्तव्यम स्मृतव्यम तथैव च, केवल परमात्मा की कथा ही सुनना साधन है, दूसरा कुछ नहीं। कहा क्यों? तो अब विज्ञान कहता है, कलयुगे कल प्रथम चरणे में क्या कहता है? विज्ञान का ये मानना है, शास्त्र का भी मानना है, क्या? कि जो आप सुनेंगे वही आपके चित्त में आएगा, और जो चित्त में आएगा वही चिंतन में आएगा, जो चिंतन में आएगा उसी का चित्र बनेगा। जब उसे चित्र बनेगा तब उसके ऊपर भावना बनेगी, और भावना बनेगी तो भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। मैं आपको और इसे क्लियर करता हूं, समझिएगा। पहले ये 2 चौपाई बाबा की गाइए जो इस वाक्य का समर्थन करते हैं। अरे जाने बिनु न होई परदेस, जाने बिनु न होई परदेस, जाने बिनु न होई परदेस, बिनु
कहते हैं जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जानने का माध्यम क्या है? शास्त्र है, श्रुति है, संत है, कथा है, उपनिषद है। उप माने निकट, निकट माने जो ऋषियों के द्वारा, संतों के द्वारा निकट बैठाकर उपदेश दिया गया, उसे उपनिषद कहा है। बड़े गजब गजब के उपनिषद हैं इस देश को मिला हुआ है। एक उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। ये श्री रामचरितमानस में उसका वर्णन आया। याज्ञवल्क्य का उसके राइटर कौन है? याज्ञवल्क्य ने उसमें उपदेश दिया। किसको दिया है? मैत्रेयी, जो उनकी पत्नी है। जो यहाँ आचार्य बैठे होंगे व्याकरण के, जो पंडित जी लोग बैठे होंगे, जो संध्या करते हैं, संध्या प्रकरण के संपूर्ण श्लोक उसी से लिए गए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जानने की बात कहते हैं कि जाने बिन न होई प्रतीति, और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भाई हम जब तक जानेंगे नहीं, हरिचरण नाम सुन लिया लेकिन इनको जानेंगे नहीं, नाम जान लिया, फिर इनके बारे में जान गए, तब जब हम इनको जान जाएंगे तो भावना। इसलिए अंग्रेजी में एक विचारक ने कहा, इमोशंस बाय आर द प्रोडक्ट बाय इमोशंस, रिलेशंस बाय प्रोडक्ट द इमोशंस। संबंधों के आधार पर ही भावना का प्रादुर्भाव होता है, जन्म होता है। भाई संबंध, माँ, बहन, बेटी, बड़े बाबूजी, महाराज जी, सबके जब संबंध हम स्थापित करते हैं, और संबंध कब स्थापित कर पाते हैं? रिलेशन जब जानकारी होगी, संबंधों की गहराई तक जाएंगे। और वह केवल एक ही माध्यम है, कथा। इसलिए चाहे कोई युग रहा हो, कोई कालखंड रहा हो, स्वयं अनेक लोगों ने पूछा। जब भगवान ऋषि के सामने खड़े हो गए, जहां की बहन जी आई हैं, वहां कौन है? चित्रकूट है। देखिए, चित्रकूट में जब प्रयाग, थोड़ा ये जो भी कोलाहल है वो भगवान के नाम का है, जिसे आनंद लेते रहो, डूबे रहो। कहा महाराज, जो ये भगवान ने से पूछा, जब कहा कि मैं जान गया, आप स्वयं जगदीश माया जानकी, ये भक्ति देवी हैं माया, और आप जगदीश हैं, जगत के ईश हैं, पालक हैं, और ये स्वयं से सहस्र कारण। बताओ तुम चाहते कहाँ हो, कहाँ रहना? पहला प्रश्न क्या किया कि कहाँ तुम नहीं हो वो बताओ। तो भगवान मुस्कुराए, नीचे देखा, आप जानते हैं लेकिन इसका भेद मत खोलिए। तब दूसरा प्रश्न किया ऋषि वाल्मीकि ने, अच्छा बताओ कि तुम रहना कहाँ चाहते हो, तुम्हारे लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कैसा वातावरण चाहिए, तुम्हारी कल्पना क्या है कि कैसा स्थान चाहिए? तो भगवान, देखिए भगवान शर्त रख रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं वहां रहना चाहता हूं जहां मुनि उद्वेग न पावई कोई। मेरे किसी क्रियाकलाप से, मेरे किसी आचरण से, मेरी दिनचर्या से, मेरे रहन सहन से, मेरे उठने बैठने से किसी भी प्रकार से किसी साधु संत को कष्ट न हो। ये कौन कह रहा है? ब्रह्म कह रहा, भगवान कह रहे हैं कि हमें किसी साधु संत को कष्ट न हो। तब बताओ मैं कहां रहूं? तो वाल्मीकि क्या बोले? वाल्मीकि जी बोले, जीने के श्रवण समुद्र समाना, जीने के श्रवण समुद्र समाना, कथा
पहले दिन बैठे रहते हैं वो बड़े सुधी और साधक श्रोता होते हैं। उनके जिन्स में वो कई जन्मों से कथा सुन रहे हैं, आज पहला दिन नहीं है उनका। क्योंकि जो कई जन्मों से कथा सुनता है वही पहले दिन इस पंडाल में आता है, क्योंकि उसके ऊपर कृपा नहीं होती। बाबा लिखते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अब पांव धरे यही मार्ग सोई। इस मार्ग पर वही पांव रखता है जिस पर अति हरि कृपा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कथाओं में नाचिए मत, गाइए मत, हम मेरा मना नहीं किया, लेकिन यह कथा ज्ञान यज्ञ है, ये नहीं चलने वाला है, आप देख लीजिए। इसलिए आप मूल जो कथा का स्वरूप से समझने का प्रयत्न करिए। थोड़ा सरस हो अथवा अति फीकी, इसे कौआ ने गाया। किसने गाया? हम लोग तो मनुष्य महाराज, दुनिया का सबसे बेसुरा प्राणी कौआ है। गयो गरुड़ जह बसई भुसुंडा, मत अखंड हरि भगत अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो करी तड़ाग। आज कहाँ है वो? यहाँ अभी महाराज जी आए हुए हैं। कागभूषुंडी कहाँ रह रहे हैं? ये उत्तरकांड के 62 दोहा में मैं बोल रहा था। ज्ञानी भगत शिरो मंत्र भुवन कर पद कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करें गुमान। ये कौन सा दोहा? 62 दोहा। ये कहां पर है स्थान जहां कागभूषुंडी जी थे? ये आज का नेपाल है, नीलगिरी पर्वत, जहां से पूज्य महाराज जी आए हैं। जहां ये सारा आप जो देख रहे हैं, ये ज्ञान और नाम यज्ञ और श्री सीताराम यज्ञ नाम जाप चल रहा है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का वाइब्रेशन, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का वातावरण एकदम मानो कैसा आपको महसूस हो रहा होगा। अभी केवल जरा विचार करिए, अभी धीरे 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 ऐसे तेजस्वी जो कथावाचक आए हैं, इसमें और आनंद भरते चले जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि कह रहे हैं कि परम ध्यान से सुनिए, जो भगवान की मंगलमयी कथा तुम्हारे सुनई शुभ, अशुभ नहीं, दुख पहुंचाने वाली नहीं हो, फिर कौन? कहा कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, तुम्हारी मंगलमयी कथा को जो श्रवण करता है, अर्थात परमात्मा की कथा के मंगलमयी ही हुआ करती है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। आप पुराने श्रोता हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यहां से करंट जा रहा है, अब आप कहें हे करंट बाबू भैया हमें करंट मत मारना, लेकिन एक सिद्धांत है, जो ही अर्थ से जुड़ेगी करंट मारेगी, उसकी बिजली का गुण है? वैसे ही भगवान के नाम का ये गुण है। आप गाली दे के देंगे लेंगे तो भी, मन प्रसन्न करके तो भी, दुख में लेंगे तो भी आपका मंगल ही करेगा। कहते हैं कि इसलिए हे ठाकुर, हे परमात्मा, जो आपकी कथा श्रवण करते समय रोमांचित हो जाए, अघाय नहीं, वही उसके कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, भरहि निरंतर। अरे है, समुद्र से उपमा दे दिया। जैसे समुद्र में हजारों नदियां जाती हैं, समुद्र कभी नहीं कहता अरे अब हम भर गए, अब मत करो। निरंतर हो ही भरहि निरंतर है, निरंतर। तो सुबह से लेके शाम तक जो ये पूरा ज्ञान यज्ञ, जप यज्ञ, तप यज्ञ, वैदिक यज्ञ, मानस यज्ञ, चिंतन यज्ञ, ये जो सब चल रहा है, ये यज्ञ में भरहि निरंतर। आप प्रातः काल से आइए, केवल 8 दिन और चलेगा, 10 दिन, तो ये 10 दिन की बात है, फिर तो मौज करना है। 16 तारीख तक, आज 8 मार्च को हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए निरंतर अगर भरेगा तो कहा तिनके ही तुम कहूं गृह रे, उसका हृदय में अपना घर बनाइए ना। रूरे शब्द आपका है, रौरे, हे रउआ, उनकर हृदय
आपन घर बनावा ना, हे रघुआ। तो ये भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि आपके शब्दों को ब्रज भाषा और अवधी भाषा के अलावा जो यहाँ की मैथिली और ये जो भोजपुरी है देवरिया वाली, रघुआ जात बानी आवत आनी, ये कितनी मीठी, इसको भी बाबा ने लिखा है। आपका अब उनके हृदय में बसेरा करिए, जो आपकी कथा सुनते समय अघाते नहीं हैं। तब भक्तों ने प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे संभव हो पाएगा। तब हमारे ब्रज के भूमि पर एक भगत हुए जिनका नाम है पूज्य संत बिंदु जी महाराज। क्या नाम है? बिंदु जी महाराज। गजब के रस, ऐसा भक्ति का रसीला व्यक्ति तो हमें लगता है कि हमने गजब का रस, वो उनका पद गाइए। वो कहते हैं कि उसका एक आप हाथ जोड़िए, आज पंचमी भी है और बहुत सुंदर है, अभी फाल्गुन का महीना है, अभी आप लोगों ने होली खेला ना, और आज कृष्ण पक्ष की पंचमी है, और उसके बाद आज रविवार है, और रविवार है, सूर्य का प्रकाश भी चल रहा है, और ये क्या है? प्रदोष काल है। प्रदोष काल में भी 4 ही काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फिर पढ़ रहा हूं। सायं काले तु भोराजन कर्म चत्वार वर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम तो विशेषतः। कहा हे राजन, शाम को केवल 4 कार्य वर्जित है। कहा क्या? आहारम, इस समय भोजन नहीं किया करना चाहिए। कहा किया तो? कहा आहारम जायते व्याधि, मैथुनम राक्षसम सुतम। अगर पति पत्नी पुत्र के लिए मिल रहे हैं तो राक्षस संतानें होती हैं। उदाहरण, दिति और अदिति कश्यप की 2 पत्नियां हैं। अदिति देवताओं की माता है, दिति राक्षसों की। ठीक प्रदोष काल में कहा कश्यप से कि मुझे पुत्र चाहिए। कहा नहीं, इस काल में जो पुत्र का वरण करोगी तो राक्षस होगा। नहीं मानी। कौन आया? हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप आए। तो मैथुनम राक्षसम सुतम, आहारे जायते व्याधि, मैथुनम राक्षसम सुतम, और निद्रा जायते लक्ष्मी। अगर प्रदोष काल में घर में कोई भी सोता है तो कुबेर की संपदा हो महाराज, घर छोड़कर भाग जाएगी। और हमारे यहां एक और आफत हो रही है आजकल। हम जैसे विदेशों में चले जाइए तो वहां संयुक्त परिवार नहीं है, वहां क्या है? एकला चलो। आज जो उनके पति थे आज 5वें के पति हैं, जो कल उनकी पत्नी थी आज 8वें की पत्नी है। तो ये तो विदेशी कल्चर है, पश्चिमी सभ्यता है। लेकिन हमारे यहाँ 7 जन्मों का, इसलिए भारत है हम, ध्यान रखना। तो कहते हैं कि जब, इसलिए संयुक्त परिवार रहते हैं। संयुक्त परिवार मैंने हरिचरण जी के यहाँ देखा, आपके यहाँ भी यहाँ होगा। मैं उस घर में रुका हूँ और गत 8-10 सालों 5-6 सालों से आ रहा हूँ कथा करने, इसलिए मैं, आप सोचिए जिस घर में केवल 4 भाई हो और उनके 2-2 बेटे हो जाएं, तो 4 भाई और 2 बेटे, 8 4 12, 4 पत्नियां, 12 4 16, 2 माता पिता 18, एक बुआ नानी, तो 20। अगर 20 लोग हैं तो शाम को एक व्यक्ति कितना रोटी खाएगा? कम से कम 4 रोटी खाएगा भाई, 6 रोटी खाएगा। तो 20 छक्का 120, 120 रोटी कौन मैया बनाएगी? इसलिए अक्सर जब ही शाम होती है, देवरानी या जेठानी सिर में दुपट्टा बांधती है और दुपट्टा बांध करके बेडरूम में चली जाएगी। अच्छा, सर दर्द का कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना कि गाल में सटा दो, अंगुली में लगा दो, कांख में लगा दो, बाल में लगा दो, जूड़े में लगा दो तो बता दे सिर दर्द कर रहा है। सिर दर्द के लिए केवल एक काम करना है, थोड़ा सा विक्स लेना है, भौं पे मल देना, आंख लाल हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। जब घर में जाती है, चलो जी रोटी बनानी है, नहीं दीदी आज बहुत सिर दर्द कर रहा है, अबे बहाना। लेकिन वहीं दीदी आज सिर दर्द कर रहा करके जो बेडरूम में लेटी थी, वो ठीक 9 बजे जब सारे पुरुष खा लेते हैं, जब माताओं के खाने की बारी आती है
तब धीरे धीरे दुपट्टा खोलकर किचन की ओर जाती है। तो जो भोजन बना रही होती है वो पूछती है कहाँ आ रही हो? तो कहती है दीदी अब कुछ आराम हो रहा है। तो ऐसा करने से परिवार तो टूटता ही है। शास्त्र कहता है कि लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। अरे परमात्मा ने जांगर दिया है, क्यों चोरी कर रहे हो? ऐसे ऐसे रोटी बेलने में कितना परिश्रम लग रहा है भाई, कंधों पर दायित्व आया है, इसको दोहराना पड़ेगा। इसलिए बड़े सुंदर हमारे बिंदु जी महाराज जी ने पंक्ति दिया, क्या कहा? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, क्या चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों
20 मिनट और बहन जी बैठ जाइए, केवल 20 मिनट चर्चा और करेंगे। आप बैठे। दो बातें और जानिए। हमारा सत्र 1 बजे से 2, 3, 4, 4:30, 4:30 बजे, 1 बजे से 4:30 बजे मेरा सत्र रहेगा। 1 बजे तक और भी कथावाचक होंगे, कुछ और होंगे, समिति का टाइम मैनेजमेंट काम करेगा। और इसलिए आप अलग अलग सत्रों में कथा सुनने वाले हैं और देश के बड़े जाने नाम वाले, नाम ग्राम वाले लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं। अब क्या है समिति की मुझे पता नहीं है, तो इसलिए बड़े भाव से प्रातः से संध्या तक सुनते रहिए। एक चर्चा ध्यान में और सुन लीजिए। हम आग्रह कर रहे हैं कि हर 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में भजन होगा। उन भजनों में हम लोग उठने बैठने का काम कर सकेंगे। प्रवचन के समय नहीं उठेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रवचन में उठने से पाप लगता है। इसलिए आप हर 15 मिनट में भजन हो रहा है, उठ के चले जाइए, घर जाइए, काम देखिए। आपकी मर्जी, जितना राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना रे। तो इतनी बात जानिए कि हमारे यहाँ बाबा ने कहा कि अति हरि कृपा। ये बात थोड़ी सी आप करें, अरे तो जो भी कथावाचक आएगा तो कहेगा कथा सुनना चाहिए, कथा सुनने के लाभ गिनाएगा। अच्छा, आप ही बैठ के मैं माइक दे रहा हूं, आप बताइए कि दुनिया में कथा के अलावा आपने किसी को भोजन करा दिया? पुण्य है, हम नहीं कह रहे भोजन कराना पाप है। आज से किसी को भोजन मत कराना। किसी भूखे को आप भोजन कराएंगे कितने घंटे? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, बहुत साधक होगा तो 12 घंटे। 12 घंटे के बाद फिर भी भात भात चिल्लाएगा। यानी जो भी कथा के अलावा है वह सब नासमान है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बनवाना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा, धर्मशाला बनवाना चाहिए, विद्यालय, लेकिन एक निश्चित 1000-2000 साल बाद उसकी गति नष्ट हो जाती है। इसीलिए श्रुति कहती है कि हमारे यहाँ शास्त्र अमर हो गए। शास्त्री झूठा हो सकता है, कई बार किंवदंतियों को पढ़कर, कई बार किसी अन्य रामायण और अन्य कथावाचक को सुनकर बोल दिया, तो शास्त्री झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र कभी झूठा नहीं होता। इसलिए शास्त्र पर पूरा भरोसा चाहिए। जे श्रद्धा संबल सहित है, श्रद्धा के साथ कहा। देखिए, हमारे लिए भी एक शर्त रखा, आपके लिए, उसकी चर्चा मैं करूंगा थोड़ा आगे बढ़ के। पहले मैं अपनी बात कह रहा हूं। जितने भी दुनिया में कथावाचक हैं, जितने भी आवत, यहाँ बहन जी भी बैठी हैं और आदरणीय भाई साहब बड़े जो भी और अभी और आए हैं, हसनैन जी कहाँ रुके हैं। अगर कोई कथावाचक ये कह दे जाओ तुम गाड़ीवान हो जाओ, और आप गाड़ीवान नहीं हुए, फिर कहा कि कथावाचक, मैं बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं, कथावाचक के कथा गाने में अभी कुछ संशय रह गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण जी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। बाबा ने लिखा, जे यह कथा कपट तज गावा, जे यह कथा कपट तज गावा, मनोकामना कथा कपट तजिगावा, मनोकामना। कह दिया गाड़ीवान भाव, तो गाड़ीवान घर बार बर्बाद, क्यों? कपट तजिगावा। फिर मनोकामना, जो मन में कामना करेगा वो सिद्धि मिल जाएगी महाराज। अगर नहीं मिली तो अभी हम कथा कपट तज के नहीं गा रहे। ये तो हमारे लिए कहा, आपके लिए क्या कहा? जो स्त्री अथवा पुरुष
जे श्र प्रेम नर सुनहि जे गावे, जो प्रेम सही सुनता है ना, सुनना है चकर 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 बकर देख के नहीं, एकाग्रचित होके। चकर बकर आप ही कहाँ का शब्द है, का हो का चकर बेखर देख लू है, तो इधर उधर देख के नहीं, एकाग्रचित जो प्रेम सहित कथा को सुनता है ना, कहा क्या करता है, कहा जो श्र प्रेम नर नारी, स्त्री हो या पुरुष हो, जो श्र प्रेम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि। नाना विधि माने अनलिमिटेड, नाना प्रकार के विविध प्रकार के सुख संपत्ति को प्राप्त करता है। शास्त्र बोल रहा है, शास्त्री नहीं, इसलिए सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब भाई विश्वास नहीं करेंगे तब कैसे करेंगे, आपको मैंने बता दिया कल की बात, जाके होलिका का और ये डंडा ठोक के बाबा लिख रहे हैं, केवल आपको प्रेम सहित 9 दिन सुनना है, सुख और संपत्ति तो परमात्मा आपको दे देगा, जितनी आपके झोली में अटेगा नहीं। मैं आपको ऐसे हजारों, ये सब पागल हैं क्या जो समिति में पढ़ करके रात दिन हर नित बिना चप्पल जूता पहने भगे जा रहे, राम राम सीताराम सीताराम, नहीं ये जानते हैं किसका रिटर्न आने वाला है। ऐसा रिटर्न आएगा कि संभलेगा नहीं महाराज। बस मन में प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भावना चाहिए, और अब नहीं किया तो कुत्ता करेगा, बिल्ली करेगी क्या, भैंस करेगी क्या, सूकर करेगी। सबके लिए लिमिट है। सूकर क्या खाएगी, बकरी क्या खाएगी, भैंस क्या खाएगी, गैया क्या खाएगी, सिंह क्या खाएगा, भालू, सबके लिए लिमिट है। केवल हमारे लिए लिमिट नहीं है, हम अनलिमिटेड हैं। आप देख लेना, ये केवल भारत की बात, पूरे दुनिया में, इन ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो सर उठा के चलता हो, जो नारायण के दरवाजे को जाकर खटखटाकर भगवान से भी अपने पति को, अपने पुत्र को दोबारा मांग लाया हो। ये केवल हम करते हैं। इसलिए हमारे कर्मों का एक एक पॉइंट का लेखा जोखा है। कौन करेगा ये काम? इनका नाम है, हमारा चित्र कौन देख रहा है गुप्त रूप से? चित्रगुप्त। उल्टा करो तो गुप्त चित्र हो जाएगा। जितने गुप्त चित्र हैं हमारे, वो सब चित्रगुप्त देख रहे हैं। जब आप जाएंगे ना तो पन्ना पलटने लगेंगे, अरे ये तो फोटोया हम खिंचौले नारा लिया, ये कैसे आ गए? वहां सब फोटो एल्बम में है। उसके आधार पर आपको जजमेंट सुनाएंगे धर्मराज यमराज जी। इसलिए उनका नाम ही है गुप्त चित्र, चित्रगुप्त, यानी आपके गुप्त चित्रों का लेखा जोखा रखते हैं इन सारे। और इसीलिए बाबा ने कहा, बड़े भाव से गाइए, आप इसे अनेक बार सुने हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग सुने ही होंगे। इसका क्या अर्थ लगाते हैं हो? सहज अर्थ ये आता है ना, बड़े माने बड़ा, भाग्य माने तकदीर,
मानुष माने मनुष्य, तन माने शरीर, पावा माने पाले। यह जो शरीर मिला है बड़े भाग्य से मिला है, इसका अर्थ। लेकिन अगली पंक्ति के पाई न जे परलोक, ये परलोक कहाँ है भाई? है? हमें यहां से गाड़ी कोई मिलती हो परलोक के लिए तो बैठा जाए, जरा परलोक घूम के आया जाए। ये परलोक कहाँ है? पर माने दूसरा, लोक माने संसार। ये दूसरा संसार कहाँ है? दूसरा संसार यही है जहां आप बैठे हैं। इसी गजब हालत है। आप कभी ध्यान रखिएगा, सुग्रीव रहता है कहां? जब आप तमिलनाडु की ओर जाने लगेंगे तो आंध्रा एक जगह है, कभी आप जाइए तो वहां ऋषमुख पर्वत है, वहीं सुग्रीव रहता है। वो कहता है कि यहाँ बाल नहीं आता, बाली के भय के कारण मैं बैठा हूं। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, तदपि सभी तिरहु मन माही है। वैसे ही वो परलोक है। परलोक मन कैसे सुधरेगा? तो कहते हैं भगवान के का नाम को तो मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे। अच्छा, मुख में राम 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 राम, यहां भी सब कर रहे सीताराम 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 सीताराम, सब बोल रहे हैं, कोई मजीरा लेके, कोई ढोल लेके, कोई ऐसे ही। लेकिन एक बात ध्यान में नहीं आई। कहा क्या? कहते हैं कि महाराज ये परलोक, ये सीताराम सीताराम से परलोक सुधर जाएगा? कहा हाँ। कहा उसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि जो भी लोग, इसीलिए ध्यान देना, आप केवल एक बाहर से मत देखिए, अंदर डूब के देखिए। एक बार भी भाव से यहां कहेंगे ना, कहते हैं कि जो राम यहाँ ये पर यहाँ श्राप बस आवत नहीं, इसीलिए ये जो 3, साढ़े 3, 4 घंटे जो आप कथा में रहते हैं, आप देख लेना, श्रुति कहती है, संत कहते हैं कि ये आपके उम्र में से कम नहीं होता, आपके उम्र में जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि काल है, तो काल भी सांस लेता है ना, कोई भी जीव श्वास लेगा तो काल भी, जैसे महादेव के सिर पर काल बैठा है ना, और वो जब बैठा है तो कहते हैं जब सांस लेगा, हम सांस लेते हैं, छोटे जीव हैं, तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, बहुत लोग सांस वाले 2-2 मिनट ले लेते हैं, 5-5 मिनट साधक है नदी में डूबे रहते हैं। तो 4 घंटे की सांस, 8 घंटे की काल लिया करता है। उसी सांस को कथा की टाइमिंग जोड़ देते हैं। ये आपसे घटती नहीं उम्र में, ये आपके उम्र में बढ़ जाती है। इसका शास्त्र प्रमाण है। इसलिए कहते हैं कि यह साधन धाम, ये जो अलॉटमेंट हुआ है, किसी को 50 साल का, किसी को 60 साल का, किसी को 70 साल का। अब ये जो नई यूरिया वाले हैं, जहां कोई जैविक खाद का प्रयोग नहीं हो रहा है, पृथ्वी का दोहन हो रहा है, जहां पानी भी, ध्यान रखना माता है, जहां पानी भी कुपित हो गया है, वायु भी, अग्नि भी, पृथ्वी भी, आकाश सब कुपित। कैसे पता चला? अरे ये वही देवरिया है, ये वही देश है जहां पर क्या हो गया, जितने रुपया लीटर पानी और उतने रुपया लीटर दूध बिकने लगा। जितने में 1 लीटर कोको कोला मिलेगा, उतने में 5 लीटर दूध मिल जाएगा। क्या हो गया भैया? ना 5 लीटर, 3 लीटर तो मिल जाएगा। आप जरा विचार करिए क्या हो गया। कोको कोला का आपको अजमाना हो, किसी का मुक्के से मार के दांत मत तोड़िएगा, दांत ऐसे टूट जाए। कौन सा दांत? जो दांत चिता में नहीं जलता। ध्यान रखना, जब चिता जलाने जाते हैं आप अपने बाबा की, पर बाबा की, किसी की, तो जब बाद में अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा जी ले जाते हैं तो दांत ही मिलते हैं, क्योंकि दांत चिता में भी नहीं जलता। उस दांत को आप कोको कोला की बोतल में रख लो और डेट डाल लो, और डेट डाल करके 1 महीने बाद चाय की छन्नी में छान लीजिए, एक भी कण नहीं मिलेगा। उसे हम गट 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 पी करके अपने हृदय में, अपने आंतों में ठंडक पहुंचाते हैं। इसलिए जो साधन धाम मिला है, जब इसको 60-70 वर्ष से ऊपर मत समझना। खान पान, रहन सहन,
आजकल क्या वो पिज्जा, क्या वो मोमो, क्या वो, अरे हमारे बच्चे, हम लोग तो कुछ चल भी पाए, बच्चों का मन, मम्मा भी जाओ अच्छा 5 रुपया में मोमो खा लो। आप उसकी शत्रु हैं। अगर आप उसे नूडल्स खिला रही हैं, मोमो खिला रही हैं अपने बच्चों को, तो आप उनकी दुश्मन हैं, माता पिता नहीं। मत खिलाइए। उनका केवल 30 35 वर्ष तक जाते जाते लीवर फेल हो जाएगा, फेलेवर हो जाएगा। दुनिया में लीवर को फिर से रखना बड़ा कठिन है। इसलिए सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में। वो देश है जहां 12 वर्ष का जब बेटा होता था तो माता पिता के द्वारा बेटे को लंगोट मिलता था। 12 वर्ष में ही वीर्य की रचना होती थी शरीर में, तेजस्वी बालक बनते थे। भूल गए? वो ये देश है। इसलिए साधन धाम को चलाना है तो आज वैदिक सनातन धर्म के उसके आधार पर चलना पड़ेगा। दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, ध्यान रखना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कल गुरु नानक जी ने कहा, एक मनमुखी एक गुरुमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, और गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। तब ईश्वरीय कार्य, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। राम की सेवा क्या है? कथा सुनना। क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दुष्टों का नाश, सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना, यही भगवान करने आते हैं। इन्हीं तीनों कामों में सहयोग करिए, यही परमात्मा का सहयोग है। और तब आपको निश्चित रूप से पाई न जाए परलोक सुधारा आपका पूर्ण हो सकेगा। हो राम घरों खा बैठ के सबके मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसे आंखों। कान खोल के सुन लीजिए। हम कहते भी है कि यहाँ पैसा मत चढ़ाइए, नाराज हो जाएंगे, हो जाइए। क्योंकि पैसे में भगवान नहीं होता। पैसे में भगवान होता तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के द्वारपाल बन के खड़ा होता। परमात्मा तो आपकी भावना का भूखा है। आप लाख कथा सुन लीजिए, आप भी सुन ले माताएं। अगर घर में आपके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता आपके व्यवहार से दुखी हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो कोई कथा काम नहीं आएगी। ये आप जान लीजिए, ये धर्म का, ये धर्म है। यही कथा सिखाती है। केवल हम गीत संगीत तक ही नाच लिया, गा लिया, हमारा शास्त्र के आधार पर जीवन चाहिए। इसलिए मंगलाचरण जब पहला पन्ना खोलेंगे तो गुरु की महिमा किया। क्या? मंगलाचरण के तुरंत बाद बंदो प्रथम बंदो गुरु पद पदोम परागा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में पहली चौपाई लिख रहे हैं। बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूरि में चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवार। ये गुरु कौन है?
मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, कथावाचक गुरु नहीं हो सकता। कथावाचक गुरु नहीं है, ये व्याख्याता हो सकता है, एक कथा सुना सकता है, आपका गुरु नहीं है। अब ये कि कोई गुरु का मतलब क्या, इसीलिए कहा हमारे यहाँ कथा कैसे सुने, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है गुरु विश्वासहम, गुरु के वाक्यों पर पूरा विश्वास करके। तो जो कथावाचक हैं, फिर मैं कह रहा हूं, अभी मैंने 1 घंटे पहले कहा कि मुझे हो सकता है कि आपके समझाने में कोई बात आपकी भाषा में न समझा पा रहा हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं शास्त्र की बातें कह रहा हूं, इसलिए वो सच्ची बातें हैं। शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आपने गुरु के बारे में नहीं सुना। कई बार हम लोग मेला में जाते हैं, प्रयाग माघ मेले में पूरे कैंपस में थाली लेके और वो कटोरा लेके लोटा लेके, गुरु मंत्र यही व्यासपीठ से बोला जाता है, लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं। नहीं, ये गुरु मंत्र नहीं है। कोई कहता है कि आज 1 केला खा के आओ, कल 2 केला खा के आओ, ये तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। ये गुरु नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा हो गया? यहां तक केस बना करके, यहां चूड़ी पहन के, काजल लगाकर हम खड़े हो गए। क्यों? आपने जैसा जैसा फोटो मांगा वैसा वैसा फोटो बना करके हम आ गए। समाज कैसा मांग रहा है? चाहता है कि कथावाचक जी काजल भी लगा लें, लाली भी लगा लें, बाल भी कर लें, चूड़ी और ऐसे करें, दांत निकालें तो आए। वीर भोग्या वसुंधरा, तेजस्वी युवकों को तैयार, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर लंगोट पहनकर। ध्यान रखना, 12 वर्ष में ही 12 ही राशियां होती हैं, 13 नहीं होती। 12 ही वर्ष में महीने होते हैं, 13 नहीं होता। 12 वर्ष में ही कुंभ लगता है, महाकुंभ है। 11 में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अब 12 ही राशियां हैं, 12 ही महादेव के ज्योतिर्लिंग पीठ है, 12 ही। और हम मनुष्यों के शरीर में 12 वर्ष में ही वीर्य बनता है। और इसलिए ध्यान रखना, आपकी जिम्मेवारी है कि बच्चा ठीक मार्ग पर चले। हमारी बेटियां चले। 6 वर्ष उम्र नहीं थी, यही काशी में भागीरथी की बेटी, किसकी बेटी? भागीरथी। किस बेटी के मां का नाम था भागीरथी? उसका बचपन का नाम था मनु। आगे चल करके वही झांसी वाली रानी बनी लक्ष्मीबाई। 6.5 वर्ष में अंग्रेजी पीठ पर छोटे का वार किया। और इतना ही नहीं किया महाराज, बाजीराव के जो बेटे थे नाना, मैंने आप जरा समझना, नाना को लगभग 250 फीट अंदर जाके घोड़े से उठा लाया। 1 घोड़े नहीं थे, 3 थे, गोरा, बादल और पवन। आप जानते हैं थक जाते थे, लेकिन बेटी नहीं थकती थी। वो भारत की बेटियां हैं। और हमारी बेटियां राम सीता जैसी बने, बच्चे हमारे राम जैसे तेजस्वी बने। कथा का पीछे का ये भाव है, जब बच्चा राम जैसा बनेगा, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। इसलिए गुरु कैसा चाहिए? ध्यान रखना, गुरु हमारा कोई लाल कपड़ा पहनने वाला, सफेद कपड़ा पहनने वाला ऐसा नहीं, कोई भी हो सकता है। पैंट शर्ट पहनने वाला भी गुरु हो सकता है, साड़ी पहनने वाला भी, सूट पहनने वाला भी गुरु हो सकता है। कोई भी कपड़ा से मन न रंगाए जो कि कपड़े से भाव नहीं है। जिसके निकट रहने पर, वो वर्दी में बैठा हुआ जो पुलिस प्रशासन के तबके के लोग हैं, ये जो दरोगा साहब सारे, और ये भी गुरु हो सकते हैं भाई। मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसके निकट पर बैठने पर, जिसकी संगति करने पर, जिसकी सामीप्यता प्राप्त करने पर अपने दुर्गुण नष्ट हो, अपने अंदर सद्गुण आने लगे, समझ लेना गुरु का साथ मिल गया है। अगर जिसका साथ कर रहे हैं और उसके साथ से हमारे अंदर दुर्गुण आ गया, हम पहले नहीं करते थे अब करने लगे, पहले नहीं करते थे अब करने लगे, ये गुरु नहीं है, गुरु घाटाल है, इससे सावधान रहिए।
क्योंकि वहां काई लगी है, एक बार पांव पड़ा नहीं कि स्लीप, आप एकदम गर्त में जाएंगे, लौट नहीं पाएंगे, जिसकी व्याख्या हो रही है बड़े भाग मानुष तन पावा, इस बार की आवृत्ति नष्ट हो जाएगी, बेकार। अगर अभी भी समय है बचाइए तो हमको गुरु, इसलिए ध्यान देना। जब आपने श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनी होगी, जब भगवान कृष्ण ने मनसुखा से कहा कि तेरे घर में दही बनी होगी, वो कढ़ी बनी होगी, लेते आना। तो सब लोगों ने जब भोजन कर लिया, ध्यान अरे रे गोविंद ने तो कढ़ी मांगी थी, तो छोटे से पात्र में कढ़ी लेके मनसुखा चले, और उसको इतनी भूख लग गई, गोविंद जानबूझ करके खो गए, तो उसने कुल्हड़ की दही पी करके कुल्हड़ फेंक दिया। भगवान प्रकट हो, कहाँ है मेरी कढ़ी? कहा कढ़ी तो मैं नहीं लाया कन्हैया। कहा झूठ बोलता है, कढ़ी तो तू लाया था। तो उसके होठों पर लगी थी। तो भगवान ने अपने जीभ से, जरा सोचिए, एक ग्वाल के होठों पर लगाकर जीभ से भगवान ने कढ़ी चाट लिया। जब इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। कहा नहीं, तू भगवान नहीं हो सकता। भगवान किसी ग्वाले के मुंह की, किसी ग्वाले के मुंह की कढ़ी चाटेगा? अपने क्या किया, सभी बछड़ों को चुरा के चले गए। भगवान ने स्वयं भगवान गए असली ब्रह्मा बन के, कहा मैं ब्रह्मा हूं। इसलिए कभी आप मथुरा में जाएंगे, भगवान जहां ब्रह्मा जी प्रकट भये थे, क्षमा मांगी थी, उस चौराहे का नाम है चौमुहा चौराहा, क्योंकि 4 मुंहों वाला ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए थे। तो उन्होंने बड़ी स्तुति करी, कहा कि अरे भाई मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। कहा नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, आपको एक काम करना होगा। कहा क्या? कहा आपने मेरे भक्त के, माने बछड़ों को आपने कष्ट दिया है, इसलिए जब कम से कम 100 भक्तों की कथा लिखेंगे तब मैं। तो वही इस कलिकाल में कहते हैं कि नाभाजी बनकर आए ब्रह्मा जी, और 100 भक्तों की कथा सुने, लिखा, जो भक्तमाल भाग 1 और भाग 2 कहलाया है। तो उस भक्तमाल में कथा आती है कि गुरु किसे कहते हैं। कहा गुरु वह है, कहते हैं जो, जैसे आप है ना, किसान से उपमा दे दी गुरु की। जैसे किसान है, जानता है कि इसमें कब बीज बोना है, कब नहीं बोना है, कौन सा बीज बोना है, कब बोना है। इसलिए कोई पहुंच गया, गुरु मंत्र दीजिए। हमने ये पता कर लिया कि 10 लाख रुपया महीना कमाता है, हमारा आश्रम बना देगा, हम गुरु मंत्र देना चाहिए। ये डांटा महाराज, हमारे श्री रामचरितमानस में बाबा ने बढ़िया डांटा। कहा हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरुघोर नरक में पड़ई। जो केवल अपने शिष्यों का धन हरण करता है, उसकी चिंताएं कम नहीं करता, उसका शोक, उसका दुख, उसका क्लेश, उसकी पीड़ा जो भी कम नहीं करता, वह गुरु घोर नरक का गामी हुआ करता है। इसलिए गुरु जो हमारे जीवन में आनंद कर दे, जो रस भर दे, जो दुर्गुणों को नष्ट कर दे, सद्गुणों की ओर बढ़ा दे, रामत्व की ओर बढ़ा दे, परमात्मोन्मुखी बना दे, है वो गुरु। ऐसे गुरु को आज आइए, पहले दिन रविवार है, उनको प्रणाम करिए। गुरु ये कौन है? गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु वाक्यम, गुरु के वाक्य को विश्वास में मानकर कथा में बैठना चाहिए। गुरु त्रुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, ये रामचरितमानस कौन लिखा? अरे 500 वर्ष, पौने 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लेकिन इसकी रचना किसने की? बाबा स्वयं लिखे, रचि महे सुनि जमानस राधा, रचि महे सुनि जमानस राधा, बाईस समय यशिवास राधा, बाईस समय। इसलिए बाबा बोलते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ
पुरुषार्थ बताए, जो 4-5 मूल कारण एक भगवान पे छोड़ देना चाहिए, तो गुरु पर विश्वास। इसलिए आइए गुरु को प्रणाम नहीं करेंगे। प्रदोष काल चल रहा है, प्रदोष काल में क्या करना चाहिए? केवल भजनोम, केवल भजन करना है। क्योंकि शिवगण बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं और ऐसे करणीय कार्य केवल भगवान का भजन है। तो गाइए ना बड़े भाव से। आज रविवार भी है, पंचमी भी है, राम नाम जप यज्ञ चल रहा है और ऐसे में महाराज अनेक परमात्मा का सुंदर नाम का कैसा मंगल दिशि दसों दिशाएं मंगल कर रही हैं। ऐसे में इस प्रदोष काल में अपने अपने एप्लीकेशन, अपने अपने हस्ताक्षर, आंखें बंद करके गुरु के चरणों में एक ही निवेदन करो, प्रभु यह जो बड़े भाग मिला है, ये जो बड़े भाग रूपी ये नाव मिली है, इसे भवसागर पार करा दो ना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीरा के शब्द हैं। अरे नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, 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 नैया लगा दो पार मेरे सतगुरु। रुक जाइए, देखिए हमारे यहाँ ब्रज में बहन जी अपनी ताली रोक दीजिए। ब्रज में कहावत है, जो करे शरम उठे फूटे करम, जो करे शरम उसके फूटे करम। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ऐसे ताली बजाते हैं ना, ऐसे ताली बजाया करिए, ऐसे मत बजाया करिए, ऐसे भाग्य की रेखाएं खत्म होती है। ये कौन सा स्थान है? इसे गुरु का स्थान कहते हैं। ये कौन है? ये शनि है। ये तीसरा कौन है? ये सूर्य है। ये कौन है? ये चंद्रमा है। ये कौन है? अधो चंद्र है। ये कौन है? मूल है। ये कौन है? मंगल है। ऐसे ग्रह है। जब इसको ऐसे बजाएंगे, ऐसे एक्टिवेशन होगा, एक्टिव हो जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा, डॉक्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो गया, आंखों की रोशनी आ गई। डॉक्टर एन के अवस्थी साहब उत्तराखंड के 3 ब्लॉकेज, हरचरण जी 3 ब्लॉकेज केवल ताली बजा के खोल लिया। और बॉम्बे में, कलकत्ता में, गोवा में, बड़े बड़े जो मॉडर्न सिटी है, उन सिटियों में 25,000 25,000 रुपए फीस है। काहे का? ताली बजवाने का और लाफिंग सेंटर हंसने का। कितना फीस है? 25,000। यहाँ कितना फीस रखे हैं आप लोग? कोई नहीं रखा है ताली बजाने का फीस? नहीं रखा है, कोई फीस नहीं रखा है। इसलिए बड़े भाव से ताली बजा कर गाइए। नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु, नैया लगा दो भव पार। मीठी मीठी ताली। हरि बोल।
कोई, और न कोई जी, और न कोई, और न कोई, और न कोई, ओ तुम बिन मेरा, और न कोई, तुम बिन तेरा और न कोई, देखा है नजर पधार मेरे सच्ची गुरु नैया लगा दो भगवान, गोपाल मेरे सतगुरु नैया लगा दो भगवान, गोपाल मेरे सच्ची गुरु नैया लगा दो भगवान। जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर जी, गिरधर नागर, गिरधर नागर जी, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा हे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। जय हो। और मेरे सच्ची गुरु नैया लगा दो भगवान, गोपाल मेरे सच्ची गुरु नैया लगा दो भगवान, गोपाल मेरे सच्ची गुरु नैया लगा दो भगवान। प्रेम से बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे कहा कि ऐसे गुरु के बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। प्रभु के चरणों में आप ध्यान रखना संपूर्ण। जैसे आजकल एक बात ध्यान में आ गई, हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जाते हैं ना, तो आजकल सब लोग गुरु को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, यम को बुला रहे। यम जानते हैं? यमराज। सब अंगों के अपने देवता हैं। मन का देवता कौन है? चंद्रमा मन सो जाता, चक्षो हो सूर्यो अजायता, श्रोतात् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। आपके मुंह में छाला हो गया तो अग्नि कहाँ है? पेट में। आप ध्यान रखना, आंखों में कौन देवता है? सूर्य। चंद्रमा मनसो जातक, चक्षो हो सूर्यो। चक्ष माने चक्षु भी, चक्षु माने नेत्र। सूर्यो अजायतः, श्रोतात् वायुष्य। कान के देवता कौन है? वायु। इसलिए जब जहाज में आप उड़ने लगते हैं तो सबसे पहले कान शुद्ध हो जाता है। लंबे लिफ्ट पर जाएंगे तो कान सिटी माने वायु देवता है ना, है? तो इसलिए वायु देवता है, सबके देवता है। इसलिए घुटने के देवता कौन है? घुटने के देवता यमराज हैं। हम लोग जाते हैं, हे यमराज जी प्रणाम है। मत प्रणाम करिए। कौन प्रणाम करने के लिए कह रहा? घुटने में न माता पिता के, न आचार्य के, न कथावाचक के, न किसी श्रेष्ठ को आप घुटने में प्रणाम मत करिए, मत करिए। कौन डंडा लेके खड़ा है वो कि प्रणाम करिए? दूर से ही बोलिए राम राम, राधे राधे। अगर प्रणाम करना है तो श्री गुरु नख मणि मणिगत ज्योति, गुरु के अंगूठे के नख में प्रणाम करिए। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, बाबा लिख रहे हैं। और नहीं करना है तो घुटने में यमराज का वास होता है। आप अपने यहाँ यमराज को बुला रहे हैं। सब जब अंगों के देवता हैं, नेत्र के, कान के, मुख के,
कंठ के, बाह के, भुजाओं के, सबके देवता है, सब अंगों के। तो घुटनों के भी तो कोई देवता है, तो यमराज है। हम जाते हैं तो घुटनों में मारते हैं, घुटनों में मत मारिए। आपके अंदर गुरुत्व बढ़ेगा, फिर दुनिया में महाराज न है। कहते हैं यह जो राम कथा है, यह गुरु प्रसाद। आप समझिए जरा, इतनी भगवान कृष्ण की भगत है मीरा, आप जिनका अभी आप लोगों ने कहा नैया लगा दो भव पार मेरे सतगुरु। इसलिए जब चित्तौड़गढ़ से विष दिया गया, पहाड़ से फेंका गया, हाथी के नीचे तमाम, तो वृंदावन आ गई। कभी आप ब्रज में जाएंगे बिहारी जी का दर्शन करने, तो आप आगे जाकर के देखेंगे तो वही मीरा की कोठी है। जब मीरा से लोगों ने पूछा, हे मीरा, ध्यान रखना 400 वर्षों में केवल इकलौती, मैं लाइव पे कह रहा हूं, मीरा ऐसी भगत हुई जो 100 शरीर गोविंद के मुख में समा गई है। उनसे पूछा लोगों ने, मीरा आपकी ये भक्ति कहां से मिली? कहा आपने जीवन में भक्ति करके क्या पाया? एक तरफ कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, लेकिन कहा जीवन में आपने क्या पाया? तो क्या कहा? कहा कि मैं तो राम रतन धन पाया। राम रतन धन? आप तो भगवान भाई क्या कर रहे हो? अंत भला तो सब भला। जरा कम कर दो, मैं सटा के बोल लूंगा स्पष्ट। यहां हरिचरण जी बैठे थे, मैं 10 बार उनसे पूछा एक सवाल, वो सुन नहीं पा रहे थे। मैं गड़गड़ गड़गड़ चिल्ला रहा हूं, 2 बार ऑपरेशन करा चुका हूं गले का, 4 घंटे बोल पड़ा रहा हूं। क्या आप सुन नहीं? जब सुनेंगे ही नहीं तो कथा, बहुत मोटे कथावाचक आए थे, ये थोड़ी, वो तो बाणी जाएगी तभी तो। इसलिए थोड़ा सा भाई, वो जो उधर बैठे हैं चश्मा लगा करके, वो मेरे सहयोगी हैं, उनको भी एक लाउड स्पीकर दे दीजिए कल से, वो भी गाते हैं। वो क्यों नहीं दिया आज? कल दे देंगे, चलिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप विचार करिए, ये जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, श्री बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने जीवन में जब गुरुत्व मिलेगा, इसलिए मीरा ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहा कैसे पायो? कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करे अपनाए। तो मीरा के जैसा गुरुत्व आपके अंदर भी आए। इसी भावना के साथ वाणी को यही विराम, आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बसे संसार सब दुखिया रहे नको, यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, कूद कूद धन धान से वंचित रहे नको। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए
दिल दया उदारता मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता है मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, बार बार बरमानहु हर देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायने, भगत सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। और अब आप आरती करेंगे, आरती करके अपने घर को जाएंगे या कैसी करेंगे, इसकी सूचना अपने समिति के जो संचालक महोदय वो करेंगे। और उसके बाद आप फिर बोल रहे हैं, आगे चला जा रहा है। अपने बीच में ऐसा श्रीमान हरिनंदन जी मेहता को कहना है, कभी बड़े तेजस्वी दो कथावाचक हैं, अभी तुरंत हमारे जाने के बाद ही हाँ, हाँ, अभी पूज्य जो अभी राघवेंद्र जी जहाँ बैठे थे, जो महाराज जी बैठे थे अभी पर दंडी बालक राघवेंद्र सरकार जी महाराज यहाँ हमारी बाईं ओर, वह जिनकी कृपा कटाक्ष से सारा सब कुछ चल रहा है, पूज्य महाराज जी का जो हम सबके 9 बजे से जब तक उनका चित्त, जब तक उनका स्वास्थ्य, जब तक मन की गति के साथ देगी, 9 बजे से उनकी अमृत वाणी रहेगी। उसके पूर्व आदरणीय कुलदीप जी महाराज जी अपने जो राजन जी महाराज जी की कथा आप लोग सुनते हैं, बहुत ही तेजस्वी कथावाचक हैं, इस समय पूरी दुनिया में अलग जगह रहे हैं। उनके कृपा पात्र माने तीसरी पीढ़ी प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज, फिर उनके कृपा पात्र राजन जी महाराज, पूज्य राजन जी महाराज, अब उनके कृपा पात्र आदरणीय कुलदीप जी। आपको क्या सुंदर लोग कहते हैं कि महाराज हमने तो नहीं सुना, भी बताते हैं कि एकदम वैसे ही बोलते हैं जैसे उनके गुरुदेव बोलते हैं। इसलिए एक बार तालियों से अभिनंदन करिए और उनकी कथा का राजपान करिए। आगे की सूचना में आदरणीय भाई साहब को करें। नारायण पूज्य सरकार को सादर दंडोत प्रणाम। और आज की आरती के लिए मैं निवेदन करूं श्री हरिचरण सिंह कुशवाहा जी सपत्नीक सपरिवार और पुणे वाले बड़का भैया श्रीमान ब्रिज किशोर सिंह कुशवाहा जी पुणे वाले,
और भी हमारी सभी भैया लोग आप सबके साथ भगवान की पावन लीलामयी आरती करेंगे। सरकार को कोई गोद में उठा ले, सरकार को नीचे ले, ठीक है? ठीक है यार, आरती शुरू कराइए। हरि ओम। चंद्रमामनिशो जातसुक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत। हे राज राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, आरती उतारो मैं तो तन मन वारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग रोहित जग जननी, वाम भाग रोहित जग जननी।
सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम्